हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे और ओम नमः शिवाय। मैं लतिका आप लोगों का अपने लतिका शॉर्ट्स चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो सावन आ रहा है, सावन में हम महिलाओं को सावन आने से पहले गृहस्थ जीवन में ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे में कार्य कौन कौन से हैं जो हमें पहले से ही कर लेने चाहिए। और ये कार्य सावन से पहले करने से, इसकी तैयारी करने से हमारे पति की तरक्की होती है और उनको लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैं आप लोगों के ऐसा एक नियम बताऊंगी जिसमें कि आप लोग अगर वो पूरे सावन वो नियम अपनाते हैं तो आप लोगों के पति की तरक्की भी होगी और आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और आपको पति की लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो सावन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, मददगार होने वाली है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन शुरू होने वाला है 30 जुलाई से। सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। सावन के महीने पूरा भोले बाबा को और पार्वती मैया को समर्पित होता है। तो सावन के महीने में हमें ऐसा कौन सा काम है, तो सावन के महीने की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने मंदिर से। तो घर के मंदिर को आप लोगों को सावन आने से पहले पूरी तरह से साफ स्वच्छ कर देना है। पुराने जो भी कपड़े हैं मंदिर के उनको धो के और नए बिछा देने हैं। मंदिर की पूरी तरह डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि देखिए भोले बाबा का महीना आ रहा है तो हमें उनके स्वागत के लिए ये काम तो करना ही है। तो आप लोगों की शुरुआत सबसे पहले हमने क्या करी, पहला कार्य है जो कि मंदिर से शुरू होगा। तो मंदिर से हम सफाई के क्लीनिंग को शुरू करेंगे। मंदिर हमारा साफ सुथरा होना चाहिए क्योंकि अगर मंदिर गंदा होगा तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और हम जो पूजा पाठ सावन महीने में करेंगे उसका फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग सावन आने से पहले आप लोग घर के मंदिर की साफ सफाई जरूर कर लें। अच्छे से अपने मंदिर को सजाएं और भोले बाबा का स्वागत करें। और सावन में अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप कोई से भी मंत्र जाप का नियम भी उठा सकते हैं, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो गया, नमः शिवाय, या आपके पास अगर ग्रंथ है शिव महापुराण तो उसका नियम भी आप इस सावन के महीने में उठा सकते हैं। और जब वह सावन का महीना पूर्ण हो तो एक जोड़ी को आप खाना खिला के और पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। सावन के महीने में कई लोग बेलपत्र चढ़ाने का, शिवलिंग का नियम भी लेते हैं। तो आप लोग सावन के महीने में शिवलिंग पर जोड़े से बेलपत्र चढ़ाने का नियम भी ले सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बताने वाली हूँ जो सावन के महीने से पहले महिलाओं को करनी है। मंदिर की सफाई हमने कर ली। अब सावन का महीना शुरू होने से पहले हमारे किचन की भी डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि सावन का महीना सात्विक महीना है। तो इस महीने में हमें प्याज और लहसुन का त्याग कर देना चाहिए और इस महीने में बैंगन भी नहीं खाया जाता है। और हमारे यहाँ तो इस महीने में कड़ी भी नहीं खाई जाती है, खाली कड़ी। उसके अंदर अगर आप पकौड़ी बूंदी कुछ डाल के बनाते हैं तो आप खा सकते हैं। तो अपनी रसोई की डीप क्लीनिंग कर लें, प्याज लहसुन को अपनी रसोई से दूर कर दें और घर में सावन के पूरे महीने सात्विक भोजन का निर्माण करें। सात्विक भोजन ही बनाएं और सात्विक ही खिलाएं। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट नियम है वो हम महिलाओं के लिए है जो हमारी साज सज्जा से जुड़ा है। सावन के महीने आने से पहले ही आप अपने लिए हरी साड़ी, हरा सूट या हरी चूड़ियाँ जरूर खरीद लें और श्रृंगार का सामान जरूर खरीदें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो हरा रंग है इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो आप अपने पतिदेव को बोलें कि मुझे हरी हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ जरूर दिला कर लाएं और पूरे सावन आप हरी चूड़ियाँ पहने। आपके पति को दीर्घायु होंगे और आपके पति की तरक्की होगी। हरे रंग का जो महत्व है वह पति की तरक्की से भी जुड़ा हुआ है। तो आप सावन आने से पहले ये तैयारी जरूर कर लें कि आपको अपने 16 श्रृंगार का सामान खरीदना है और हमें एक हरी साड़ी लेनी है और हरी चूड़ियाँ तो पूरे सावन ही पहनी है। और अगर हो सके तो आप लोग हरे कलर का नेल पेंट लगाएं। देखिए मैं तो लगाती हूँ, मैं वीडियो में आप लोगों को सावन में दिखा भी दूंगी।
तो ये नियम हो गया, 3 नियम हो गए। मंदिर की क्लीनिंग, रसोई में सात्विक खाना, रसोई में प्याज लहसुन का तो लाना ही नहीं है पूरे सावन आप लोगों को। बच्चों को भी आप ये चीज़ सिखाएं अभी से, तभी तो वो आगे जाके सीखेंगे। और अपने लिए हरी चूड़ियाँ और हरी साड़ी जरूर लेकर आएँ। अब अगला नियम जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है, अगर आप सावन के महीने के दौरान इस नियम को अगर आप पति पत्नी जोड़े से निभाते हैं तो आपका जोड़े की दीर्घायु बनी रहेगी और आपके पति की निश्चित है तरक्की होगी और आपके पति का यश बढ़ेगा और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। तो जानते हैं कौन सा नियम है? आप लोगों को मैं बताऊं, जो पति पत्नी पूरे सावन जोड़े से शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजा करते हैं, हमारे महादेव जी को रिझाते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं और उनके बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र आप कितने भी ले सकते हैं, 1, 5, 7, 11 और 108 की भी कई लोग माला पहनाते हैं। अगर आप लोगों के आसपास बेलपत्र नहीं है तो वहाँ आसपास के मंदिर से बेलपत्र, आसपास जो मंदिर में ही रखे हो उन्हीं बेलपत्र को धो के भी आप भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो पूरे सावन के महीने आप दोनों जोड़े से ये पूजा कीजिए, आपके यश में भी वृद्धि होगी, आपके घर में सुख समृद्धि भी होगी और पति की तरक्की भी होगी। आप मेरे कहने से ये जो लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया है काम, ये आप जरूर कीजिए। भोले बाबा का आशीर्वाद इस सावन आप जरूर लीजिए। हम तो लेते हैं, आप भी लीजिए। और ध्यान रहे, जब सावन पूर्ण होने वाला हो या सावन के मध्य में आप लोग पार्वती मैया को पोशाक जरूर पहनाएं। जो भी आपके मंदिर, जो भी साइज की पार्वती, सॉरी आप लोगों को बीच में फ़ोन की आवाज़ आ गई होगी। तो अब आगे की मैं बात बताती हूँ। आपके मंदिर में जिस भी साइज़ की पार्वती मैया हो उसकी आप पोशाक या तो खुद बना लें अगर आप लोगों को आती है, नहीं तो आप किसी से सिलवा लें। और सोमवार के दिन आप पार्वती मैया को पोशाक धारण कराएं। शिव शंकर भगवान और पार्वती मैया का जोड़ा बांधे, पार्वती मैया को 16 श्रृंगार समर्पित करें और सावन के महीने में किसी जोड़े को रोटी खिलाएं और किसी को 16 श्रृंगार दें। 16 श्रृंगार दान करने का भी एक नियम है। 16 श्रृंगार हमेशा आप बांस की किसी डलिया में दें, जैसे प्लास्टिक में ऐसे दे देते हैं, वो देना अच्छा नहीं माना जाता है। तो प्लास्टिक, बांस जो है ना, बांस वृद्धि का सूचक है। अगर हम बांस में किसी चीज़ को रख के और दान करते हैं तो उस चीज़ में वृद्धि होती है। तो जैसे अगर हम सुहाग का सामान बांस की डलियाँ में रखकर दान करेंगे तो हमारे सुहाग में वृद्धि होगी। तो अब आप लोगों के लिए मैंने पहले से ये वीडियो बना दिया है, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरी सहेलियों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, सबके लिए। तो आप ये गृहिणियाँ सावन में ये सभी काम, सावन आने से पहले सभी काम जरूर करें। और सावन का ये जो मैंने आपको बताया है, मंदिर में जाके आप लोगों को जोड़े से भोले बाबा की पूजा करनी है। भोले बाबा के मंदिर में आप किसी भी समय जा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ भोले बाबा के मंदिर में भी कोई जाले लग रहे हों, सफाई नहीं रखी हो रखी हो, तो आप उस मंदिर को भी सावन आने से पहले तैयार, साफ सुथरा तैयार कर दें। क्योंकि कहते हैं जो बाबा के मंदिर की सफाई करता है और जो बाबा के मंदिर की जाले हटाता है, बाबा उसकी किस्मत के सारे जाले हटा देता है, सारे ताले खुलते हुए चले जाते हैं अपनी किस्मत के। तो आप अपनी किस्मत के लिए, अपनी पति की तरक्की के लिए, अपने घर में यश के लिए और सुख समृद्धि के लिए जो भी मैंने आपको ये सारे कार्य बताए हैं, ये सावन से पहले आप सभी लोग ये तैयारी जरूर कर लें। और सावन का जो मैंने आपको नियम बताया है वो नियम भी आप जोड़े से ज़रूर पूरा करें। भोले बाबा की कृपा आप पर ज़रूर होगी और आपके पति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, उनकी दीर्घायु होगी, उनके यश में भी वृद्धि होगी और आप लोगों को घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो अब मैं लास्ट में आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट में ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो ज़रूर लिखें। और आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों के कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं डेली इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो ऑल का आता है उस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहेगी। और अब मैंने सावन के लिए आप लोगों के लिए कि सावन में महिलाएं
क्या कार्य पहले से करें और सावन में कौन सा नियम आप जोड़े से लें। आप देखिए आपके पति की तरक्की निश्चित है, तो आप ये काम ज़रूर करें। मैं अब वीडियो को ख़त्म करने वाली हूँ, वीडियो समाप्त करने वाली हूँ। तो मैं आप लास्ट में आप लोगों को कहती हूँ जय श्री राधे, राधे राधे। और आप हमारे प्यारे से कान्हा जी के दर्शन कीजिए। ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं मेरे कान्हा जी को इसी तरह से डेली अलग अलग तरह की पोशाक पहना के तैयार करती हूँ। ये मैंने आज इनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराए हैं। देखिए लग रहे हैं ना प्यारे। सावन में अपने कान्हा जी के लिए भी आप लोग हरे रंग के वस्त्र बनवाएं, क्योंकि देखिए भाई कान्हा जी भी झूला झूलेंगे सावन में। तो सावन में तीज आती है, तो उस पर आप अपने कान्हा के भी हरे हरे वस्त्र बनवाएं, जिससे हमारे कान्हा प्रसन्न हो और हमें कान्हा का भी आशीर्वाद भोले बाबा के साथ में मिले। तो आप लोग लहरिया भी बनवा सकते हैं अपने कान्हा के लिए। तो चलते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।